जरा सोचो, अगर देश के सबसे बेकार टीचर्स को एक ही स्कूल में इकट्ठा कर दिया जाए, क्या हालत होगी बेचारे स्टूडेंट्स की। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जिसका सालाना रिजल्ट बहुत बुरा आया था। इस स्कूल का रिजल्ट इतना खराब था कि सिर्फ 12% बच्चे ही पास हुए थे। इसी परेशानी को लेकर प्रिंसिपल की एकेडमी इंस्पेक्टर के साथ मीटिंग चल रही थी। प्रिंसिपल को इस बुरे रिजल्ट का कारण समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने शहर के सबसे बढ़िया टीचर्स को काम पर रखा था, लेकिन फिर भी इतना बेकार रिजल्ट आया। स्कूल के बच्चे भी इतने उल्लू नहीं थे, तो फिर ऐसा हुआ कैसे? ये बात सबकी समझ से बाहर थी। अब बात यहाँ तक आ गई थी कि अगर इस साल भी 50% बच्चे पास नहीं हुए तो ट्रस्टी पैसे देने बंद कर देंगे और स्कूल पे लग जाएगा ताला। ऐसा होने से रोकने के लिए उन्होंने एक ऐसी तरकीब सोची जिसे आज तक किसी ने नहीं आजमाया था। उन्होंने देश के सबसे घटिया टीचर्स को काम पर रखने का फैसला किया। इसके बाद स्कूल में एंट्री हुई देश के सबसे अतरंगी टीचर्स की। ये सभी टीचर्स कम सर्कस के नमूने ज्यादा लगते थे। अब आया इन सब का पहला दिन, जिसमें मिसेस ग्लैडिस ने पहली क्लास ली। उसने आते ही बच्चों को चौक से मारना शुरू कर दिया। असल में उसे पढ़ाने से ज्यादा मजा बच्चों को छेदने में आता था। क्लास में बोलर्ड नाम का एक लड़का था जो हमेशा लेट ही पहुंचता था, लेकिन मिसेस ग्लैडिस की क्लास में लेट होते ही उस पर जानलेवा वार शुरू हो गए। अपनी नई मैडम की हरकतें देखकर तो पूरी क्लास के होश उड़ गए। इसके बाद बारी आई कुटीरो की। वो दरअसल इतना आलसी है कि पहले तो 20 मिनट लेट पहुंचा और 10 मिनट बैठकर क्लास को अपने नाम के बारे में बताने लगा। इसके बाद वो सुट्टे मारने बाहर चला गया और पीरियड खत्म होने तक बाहर ही बैठा रहा। इसके बाद हम पॉलीकॉन नाम के उनके हिस्ट्री टीचर को देखते हैं, जो गलती से एक दूसरी क्लास में पहुंच गया जहां पर जर्मन टीचर पढ़ा रही थी। पॉलीकॉन ने उसे भी स्टूडेंट समझकर आराम से एक जगह बैठने को कहा। उसे नेपोलियन इतना पसंद था कि बाकी हिस्ट्री अपनी ऐसी तैसी कराए, मैं तो नेपोलियन के बारे में ही पढ़ाऊंगा। थोड़ी देर बाद जर्मन टीचर खड़ी हुई और उसे समझाया कि सर, ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है, गलत जगह आ गए आप, और मैं स्टूडेंट नहीं टीचर हूँ। पॉलीकॉन शर्मिंदा होकर माफी मांगता मांगता बाहर चला गया। फिर लंच के दौरान भी पॉलीकॉन और उस जर्मन टीचर के बीच में थोड़ा नैन मटक्का चल रहा था। तेज हो रहा लड़का। जिम क्लास के दौरान उनके नए टीचर ने सभी बच्चों को जबरदस्ती पेड़ों पर चढ़ा दिया, और जब काफी सारे बच्चों को चोट लग गई तो कहने लगा, ऐसे ही जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, उनका डट के सामना करना बच्चों, ठीक है? यही बन रहा है चक दे इंडिया का कबीर खान। अब बारी थी हुस्न परी मिस अमीना की क्लास की। उसे देखकर लड़के तो पलकें झपकाना ही भूल गए, और जब मैडम पलटी तो जमीन पर गिर गए। बोलार्ड एक बार फिर से क्लास में लेट पहुंचा और नई मैडम को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इसके बाद फिलॉसफी क्लास में उनके नए टीचर ने अपना कोट एक बच्चे के सर पे डाल दिया और कहने लगा कि आज से ये कोट हैंगर है। कुल मिला के वो फालतू से जोक मार के सारा पीरियड बर्बाद करके चला गया। इसके बाद शुरू हुई केमिस्ट्री की क्लास। इनका ये नया टीचर एल्बर्ट खुद को आइंस्टाइन से कम थोड़ी समझता है। ये देख रहे हो इसे? एल्बर्ट ने बच्चों को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट दिखाने के चक्कर में पता नहीं किसमें क्या मिला दिया कि सारे कमरे में धुआं ही धुआं हो गया। स्कूल खत्म होने पर पॉलीकॉन ने जर्मन टीचर से मिलकर अपनी गलती के लिए एक बार फिर से माफी मांगी। उसने तो मैडम को गोद में ही उठा लिया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि लड़कियों से बात करते कैसे हैं। इन सातों टीचर्स ने पूरा हफ्ता बच्चों को अजीबोगरीब तरीकों से पढ़ाया, और हफ्ते के आखिर में स्कूल में शिकायत लेकर आ रहे माँ बाप की भीड़ लग गई। कोई कह रहा था केमिस्ट्री टीचर ने मेरे बच्चे का बैग जला दिया, तो दूसरी तरफ हमारे सस्ते कबीर खान पीटी सर बच्चों की अलग अलग हड्डियां तुड़वा कर घर भेजते। इस सब से तंग आकर प्रिंसिपल ने सीधा एकेडमी इंस्पेक्टर को फोन लगाया, लेकिन उसे तो स्कूल की कोई परवाह थी ही नहीं। उसी ने तो देश के सबसे बेकार टीचर्स को रखने की सलाह दी थी, लेकिन उसके बर्ताव से प्रिंसिपल को शक हो गया कि कुछ तो दाल में काला जरूर है। अगले दिन प्रिंसिपल ने मामला अपने हाथ में लेने का फैसला किया। सबसे पहले उसने चॉक्स को टेबल पर ही चिपका दिया ताकि ग्लैडिस किसी को मार ना सके। जब ग्लैडिस ने डस्टर फेंक कर मारा तो उसमें लगे स्प्रिंग की वजह से वो वापस आकर सीधा उसके मुंह पर लगा। जब आलसी सर की क्लास आई तो उसने आराम करने के लिए अपनी पिकनिक वाली कुर्सी निकाल ली, लेकिन तभी उसके नीचे धमाके होने लगे, और जब वो टाइम से पहले ही क्लास खत्म करने लगा तो घड़ी के पीछे लगाए हुए प्रिंसिपल के स्पीकर में से आवाज आने लगी, अभी टाइम हुआ नहीं है, पढ़ाई करवा ले चुपचाप, 10 मिनट बचे हैं अभी। फिर बारी आती है पॉलीकॉन की, जो नेपोलियन के अलावा किसी चीज की बात ही नहीं करता था। इसलिए प्रिंसिपल ने उसकी क्लास में एक दूसरे चैप्टर को प्रोजेक्टर पर चला दिया
ताकि उसे याद आता रहे कि असल में पढ़ाना क्या है। गरीबों के आइंस्टाइन मतलब हमारे केमिस्ट्री टीचर के पीरियड में तो गजब ही हो गया। प्रिंसिपल ने पानी के अलावा सारे केमिकल्स को ताला ही लगा दिया कि कहीं ये सारा स्कूल ही ना फूंक दे। अमीना मैडम की क्लास में बच्चे आते तो खूब थे, लेकिन ध्यान थोड़ा मैडम पर ही रहता था। तो प्रिंसिपल ने क्लास में लगा हीटर ही हटवा दिया कि अब तो पहनने पड़ेंगे कपड़े। उधर पॉलीगॉन अभी भी जर्मन टीचर को लुभाने की फिराक में था। बाकी टीचर्स ने उसे सलाह दी कि जब भी वो उसके पास जाए तो सख्त लौंडा बन जाए। अगर ऐसा कर दिया तो लड़की तेरे प्यार में गिरेगी ही गिरेगी। पॉलीगॉन सच में मान गया और स्कूल के बाद शर्ट वर्ट उतार के एंड सख्त लौंडा बन के घूमने लगा। जब उसने जर्मन टीचर को डेट पर चलने को कहा तो उसके नए हुलिये को देखकर उसने साफ मना कर दिया। आखिरकार साल खत्म होने को था और सारे टीचर्स बहुत परेशान थे क्योंकि प्रिंसिपल की वजह से वो अपनी मनमर्जी नहीं कर पा रहे थे। जब ऑफिसर स्कूल का मुआयना लेने आया तो उन्होंने अपनी सारी दिक्कतें उन्हें बताई। ऑफिसर ने कहा कि प्रिंसिपल टीचर्स के काम में ज्यादा रोक टोक कर रहा है और अब से टीचर्स को पूरी खुली आजादी है